हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके क्लासेस ऑनलाइन स्टडी में मैं विजय त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले आपने मेरे पहले लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ बेसिक फार्मूले और कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले का डेरिवेशन पढ़ा था। जो कुछ बचे हुए फार्मूले आज उसे हम लोग करेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं हम लोग अपने फार्मूले पे टॉपिक्स पर। पहला फार्मूला हम लोग का है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेकेंड फार्मूला हम लोग का है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। थर्ड फार्मूला है टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब इन तीनों फार्मूलों का हम लोग डेरिवेशन करेंगे। चलिए आइए करते हैं हम लोग पहले फार्मूले का डेरिवेशन। इसके लिए हम लोग फिर वही प्रूफ करेंगे। प्रूफ लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स की जो वैल्यू है उसे ए के इक्वल लेट कर लेंगे। माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ए, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ ए। अब फिर हम लोग ये देखते हैं x इज इक्वल टू कितना, इसको राइट कर सकते हैं साइन माइनस ए। इनवर्स ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस ए। माइनस ए को फिर ट्रांसफर कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं तो माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू कुछ आपने लेट किया था, ए की वैल्यू थी आपके पास साइन इनवर्स माइनस x, तो माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस x। यही हम सबको प्रूफ करना था, हेंस इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले साइन इनवर्स माइनस x की वैल्यू a मानी गई, इसके बाद इसको सॉल्व करते हुए हम लोग यहां तक चले आए। बाकी बचे हुए दोनों फार्मूले ऐसे ही सेम प्रूफ होंगे। चलिए सेकंड फार्मूले चलते हैं, इसको आपने नोट कर भी लिया होगा, इरेज करते हैं हम। चलिए सेकंड फार्मूला हमारे पास था कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। फिर हम लोग वही करेंगे जैसे फर्स्ट में किए थे। चलिए इसका प्रूफ करते हैं। लेट कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ए, देन माइनस एक्स इज इक्वल टू कोसेक ए, एक्स इज इक्वल टू कोसेक माइनस कोसेक ए। चलिए माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, कोसेक ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक ए, एक्स इज इक्वल टू इसको कितना राइट कर सकते हैं, कोसेक माइनस ए। चलिए माइनस ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा, कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। एक माइनस को ट्रांसफर कर देते हैं तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए। ए की कोई वैल्यू आपने लेट की थी उसको लाके यहाँ पे पुट कर देते हैं तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है आपके पास कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। यही हम सबको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। जैसे पहला आपका प्रूफ हुआ वैसे सेकेंड वाला आपका प्रूफ हो, ऐसे ही आपका थर्ड भी प्रूफ होगा। तो आप थर्ड को प्रूफ कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए अब अगले फार्मूले में हम लोग चलते हैं। अगला फार्मूला हम लोग के पास है cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। सेकेंड फार्मूला हम लोग के पास है सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस सेक
इनवर्स एक्स। थर्ड फार्मूला हम लोग के पास है कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब हम लोग पहले को जैसे प्रूव करेंगे वैसे सेकंड वाले को भी करेंगे, वैसे थर्ड वाले को भी करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट को प्रूव करते हैं। फर्स्ट को प्रूव करने के लिए वैसे ही सेम करेंगे। चलिए फर्स्ट कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले cos इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर वैसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए लेट cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू cos ए, x इज इक्वल टू माइनस cos ए। अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट में cos ए किसमें नेगेटिव है, तो cos ए किसमें नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। इसको हम लोग राइट कर सकते हैं cos पाई माइनस ए, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल होता है माइनस cos ऑफ थीटा। चलिए तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू होगा पाई माइनस ए। ए की वैल्यू कुछ आपने लेट किया था, ए की वैल्यू थी आपके पास cos इनवर्स माइनस एक्स। हम लोग कह सकते हैं cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स माइनस एक्स। अब ट्रांसफर कर देते हैं, cos इनवर्स माइनस एक्स को इस साइड कर देते हैं और cos इनवर्स एक्स को उस साइड कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x हेंस रूट। ऐसे शेष फार्मूले आपके डिराइव होंगे, सेकेंड एंड थर्ड भी ऐसे डिराइव होगा आपका, तो आप आसानी से इसे डिराइव कर सकते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, तो उसके पहले एक टॉपिक बचती है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। चलिए इसको आप नोट कर चुके हैं, इरेज करते हैं। चलिए यहां पे हम लोग को एक प्रिंसिपल वैल्यू पढ़नी है, प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में थोड़ा सा जानना है। चलिए थोड़ी सी प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में जान लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जब किसी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वह या तो नेगेटिव होती है या तो पॉजिटिव होती है। तो हम लोग अगर इसे डिफाइन करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं कि किसी फंक्शन की मिनिमम नेगेटिव या पॉजिटिव जो वैल्यू होती है वही उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। किसी फंक्शन की मिनिमम नेगेटिव और पॉजिटिव जो वैल्यू होती है वही फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। अब इसके अकॉर्डिंग इस टॉपिक पर हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आइए चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। आइए हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको सॉल्व करते हैं। हमने बोर्ड पर क्वेश्चन को पहले से ही लिख दिया है। यह हमारे पास 6 पार्ट है प्रिंसिपल वैल्यू जिसकी फाइंड आउट करनी है। एक एक पार्ट हम लोग लेंगे और उसे आसानी से सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने आपको जैसे बता ही दिया कि प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है। यहाँ जितने भी आपके पास फंक्शन है सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हमें मैटर ही नहीं करता कि वह नेगेटिव है या पॉजिटिव है, चाहे वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो मिनिमम होनी चाहिए। चलिए हम लोग पहले की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है साइन इनवर्स 1/√2। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1/√2 साइन कितने की वैल्यू होती है। तो 1/√2 वैल्यू होती है साइन इनवर्स, ये वैल्यू होती है आपकी साइन π/4। थोड़ा सा याद करो, इसके पहले हम लोगों ने कुछ फार्मूलेज पढ़े थे। क्या पढ़े थे? वी नो दैट था आपके पास, क्या था कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा के। तो इसके अकॉर्डिंग साइन इनवर्स साइन π/4 इज इक्वल टू हो जाएगा π/4। यही आपका आंसर, यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी π/4। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
नोट कर चुके हैं, इरेज करते हैं इसे। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि हमें cos इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो चलिए देखते हैं, तो इसके लिए हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू, अब √3/2 कितने की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो चलिए इसको हम लोग राइट कर सकते हैं cos इनवर्स cos π/6, π/6। फिर आप वही फार्मूला जानते हो, वी नो दैट, इसके लिए भी आप जानते हो cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा। तो देन cos इनवर्स cos π/6 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका π/6। ऐसे ही आपका 10 का थर्ड पार्ट लग जाएगा, फोर्थ पार्ट लग जाएगा, फिफ्थ पार्ट लग जाएगा, आपका सिक्स पार्ट लग जाएगा। तो चलिए हम लोग एक पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं, इसका 6 पार्ट, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 6 पार्ट हमारे पास क्या है, 6 पार्ट है cot इनवर्स 1, इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि 1 cot कितने की वैल्यू होती है। तो 1 वैल्यू होती है cot π/4 की, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं cot π/4। फिर भाई इसके पहले आप जानते हो, फार्मूले पढ़ के आए हो, वी नो दैट cot इनवर्स cot थीटा इज इक्वल टू थीटा। देन cot इनवर्स cot π/4 इज इक्वल टू होगा आपका π/4। ये आपका आंसर, तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग तो नोट कर चुके हैं, इसे इरेज करते हैं आंसर। अगले कुछ क्वेश्चन हमारे पास है जिसकी फिर वही है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू चलिए अब इसमें चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है अगला, साइन इनवर्स -√3/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसके लिए हम लोग जो फार्मूले अभी तक पढ़े हैं उनका यूज यहाँ पे हम करेंगे। इसके लिए हम लोग कुछ फार्मूले पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा याद करो, वी नो दैट, जिसको हम लोग डिराइव भी किए हैं, क्या कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। कैसे होता है ये भी आपको पता है। इसके अकॉर्डिंग साइन इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ऐसे सेम, तो ये आपका बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स √3/2। फिर हम लोग ये देखेंगे साइन कितने की वैल्यू √3/2 होती है, ये होता है आपका माइनस साइन इनवर्स साइन π/3। इट मीन साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे, फिर आप जानते हो यहाँ लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो अगेन वी नो दैट। फिर से हम लोग कुछ जानते हैं, क्या एक फार्मूला में पढ़ के आए कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा। देन साइन इनवर्स साइन थीटा मींस π/3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस π/3। हमने आपको पहले भी बताया था, वह नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है या पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, बस वो मिनिमम होनी चाहिए। तो इसका आंसर कितना आ गया, -π/3। नोट कर लीजिए आप लोग, इसे नोट कर चुके होंगे, अब इसे इरेज करते हैं हम लोग। बुक का अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड इसका कि cot इनवर्स -√3, cot इनवर्स -√3, इसकी वैल्यू आप लोगों को सॉल्व करनी है, इसमें वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी फिर पढ़ के आए, इसके जस्ट पहले अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, वी नो
दैट हम लोग पढ़ के आए हैं क्या, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। चलिए, कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री। फिर हम लोग ये देखना है कि कॉट कितने की वैल्यू रूट थ्री होती है। चलिए, पाई माइनस कॉट कितने की वैल्यू रूट थ्री होती है, कॉट 30, इट मीन्स कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 6 किसकी होती है, कॉट 30 की वैल्यू होती है। चलिए, पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा, इट मीन्स पाई बाई 6। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा आपका 6 पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। नोट कर चुके हैं आप लोग। अब इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट कर दीजिए हम लोग। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट है हम लोग के पास थर्ड क्वेश्चन, cos इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर हम लोग वही करेंगे, अभी कुछ फार्मूले आप पढ़े इसके जस्ट पहले प्रिंसिपल वैल्यू में। वी नो दैट क्या पढ़े हो आप कि cos इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। इसी अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू होगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। फिर वही करेंगे कि 1/2 cos किसकी वैल्यू होती है, कितने की, ये होती है पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाई 3। इट मींस cos 60 की जो वैल्यू होती है वह होती है 1/2। सॉल्व करते हैं, cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा, इट मींस पाई माइनस यहां पे आपके पास बचा पाई बाई 3। सॉल्व करते हैं तो 3 पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ये आपका आंसर है, यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई बाई 3। नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग बता के करना, बताना। चलिए, आप लोग नोट कर चुके हैं, अब इसे इरेज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ सॉल्व करना है जिसकी वैल्यू बतानी है। अब प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बतानी, ओनली वैल्यू बतानी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 3 देन फाइंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin इनवर्स x। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, cos इनवर्स x की वैल्यू गिवन है पाई बाई 3, हम सबको sin इनवर्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला थोड़ा सा पढ़ा था, याद करो। वी नो दैट, हम पहले भी एक फार्मूला जानते हैं इसके, क्या, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। यहाँ पे cos इनवर्स x की वैल्यू गिवन है, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू है पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाई 3 को ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3। इसको सॉल्व करते हैं, 3 पाई माइनस 2 पाई बाई 3 टू जा 6, 3 पाई में से 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पाई बाई 6। इट मींस sin इनवर्स x की जो वैल्यू आ गई
वह आई पाई बाई 6। ये आपको बताना था साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी। नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नोट कर चुके हैं, इरेज करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है आपका इफ tan इनवर्स 3/4 is equal to x, then find sec x। अब हम लोग को सॉल्व करना है कि tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू दी गई है x, sec x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का इनवर्स ले लेंगे tan, तो हम लोग को मिलेगा tan x is equal to 3/4। इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, tan x is equal to 3/4। चलिए, we know that एक फार्मूला आप जानते हो जो 10th में ही आप पढ़ रहे होगे, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्या जानते हैं कि sec स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया पहले, tan x की वैल्यू यही लाके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देन sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan x की वैल्यू है 3/4, इट मींस 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर यानी 9/16, और थोड़ा सॉल्व करते हैं, 16 1 जा 16 प्लस 9/16, इट मींस 25/16। ये तो आपको मिल गया sec स्क्वायर x की वैल्यू। ओनली sec x की वैल्यू क्या होगी, sec x इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट 25/16 इज इक्वल टू 5/4, यानी sec x की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 5/4। नोट कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नोट कर चुके होंगे, इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, जिसका फर्स्ट पार्ट है sec cos इनवर्स 1/2। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर वही हम लोग करेंगे, इसके पहले हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, थोड़ा सा याद करिए। वी नो दैट, क्या जानते हैं आप कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है sec इनवर्स 1/x। cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है sec इनवर्स 1/x के। cos इनवर्स 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, sec इनवर्स 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा आपका sec इनवर्स 2, यानी cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं sec इनवर्स 2। यही cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू ले चल के यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हो जाएगा आपका sec cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू sec इनवर्स 2। फिर आप जानते हैं यहां से क्या मिल जाएगा हम लोग को 2, यानी आंसर क्या आ गया आपका sec cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू आ गया 2। नोट कर लीजिए आप लोग, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। नोट कर चुके होंगे, इरेज करते हैं। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट आपका है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए उसने दो इक्वेशन दिए हैं और दोनों को सॉल्व करना है। चलिए हम लोग लिखते हैं इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आपका sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3। सेकेंड इक्वेशन आपका दिया है एंड सेकेंड है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y
इज इक्वल टू पाई बाई। यहाँ पे एक चीज याद रखना है आपको, इसे सॉल्व करना है ना कि प्रूफ करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आधा ही क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसे प्रूफ करना शुरू कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि इसे प्रूफ नहीं करना था, सॉल्व करना था। सॉल्व करने का मतलब है यहाँ पे x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो थोड़ा सा याद करो, जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वह इक्वेशन एक ही फॉर्म में होना चाहिए। इट मींस यहाँ एक cos में दिया गया है, एक sin में दिया गया है। या तो आप इस sin वाले पूरे टर्म को cos में कन्वर्ट कर लो, या तो इस cos वाले टर्म को पूरा sin में कन्वर्ट कर लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम इसको पहले वाले को फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड वाले को सेकंड बना देते हैं। अब यहां से हम लोग चेंज करते हैं। इसके लिए क्या है, वी नो दैट, पहला चेंज कर रहे हैं हम, सेकंड भी आप कर सकते हो। चलिए क्या जानते हैं आप, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। यहां से हम लोग sin इनवर्स x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहां sin इनवर्स x की वैल्यू मिल जाएगी, sin इनवर्स y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, तो लाके यहां पे पुट कर सकते हैं। तो चलिए sin इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, cos को ट्रांसफर कर देंगे तो पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x। sin इनवर्स x इज इक्वल टू मिल गया आपको पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x। ऐसे ही सिमिलरली हम बोल सकते हैं, सिमिलरली क्या करेंगे, ऐसे हम लोग sin के फॉर्म में लिखेंगे, sin इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। यहां से sin इनवर्स y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, sin इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स y। अब आपको पता चल गया है कि sin इनवर्स x की वैल्यू क्या है, sin इनवर्स y की वैल्यू क्या है। इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। चलिए पुट करते हैं हम लोग, putting the value of sin inverse x and sin inverse y in equation first। जो sin inverse x और sin inverse y की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है उसे ले चल के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो जब पुट करेंगे तो sin inverse x की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y की वैल्यू आपने यहां पे फाइंड आउट किया है पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई बाई। चलिए पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे cos इनवर्स x cos इनवर्स y नेगेटिव है, उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव, और 2 पाई बाई 3 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो आपका हो जाएगा नेगेटिव। तो चलिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई बाई 3। सॉल्व करते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका 3 पाई माइनस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाई 3। इसे हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आप देख सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 3 है वह पूर्ण रूप से सेकंड के फॉर्म में आ चुका है। ये भी cos में कन्वर्ट हो चुका है और ये भी cos में पहले से ही था। यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे इरेज करते हैं, इसे यहां से इरेज कर देते हैं, बस ये आपका कर देते हैं इतना और ये आपका कर देते हैं। इक्वेशन 3 है हमारे पास और इक्वेशन 2 है हमारे पास। दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड कैसे करेंगे, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, आप पूरा लिख सकते हो ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। चलिए सेकंड क्या आपका cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 3। थर्ड इक्वेशन है आपके पास cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 3। ऐड करेंगे हम
एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में टर्म है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, मिलेगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 2 cos इनवर्स x। पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई बाई 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू मिल जाएगा पाई बाई 3। देन x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 मींस cos 60 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 1/2। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगले टर्म में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। चलिए नोट कर चुके होंगे, इरेज करते हैं। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या सेकंड में से थर्ड को। तो चलिए हम लोग करते क्या है कि इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड। चलिए इक्वेशन थर्ड हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं। ये आपके पास है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो माइनस 2 cos इनवर्स y पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 को उस साइड कर दो, तो cos इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो y इज इक्वल टू cos 0, y इज इक्वल टू cos 0 मींस 1। यानी आपने इसको सॉल्व कर लिया और x y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपने पहले फाइंड आउट कर लिया 1/2 और y की वैल्यू आपको मिल गई 1। यही इसका सॉल्यूशन हल। अब सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे, इरेज करते हैं हम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का फर्स्ट पार्ट है। कुछ गिवन है इसमें, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन प्रूव है, देन प्रूव दैट है। क्या प्रूव करना हम लोग को, cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स y। एक बार क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए अच्छे से, सॉरी ये cos ना होके sin, sin इनवर्स y। ठीक, चलिए देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन में गिवन है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं बच्चे हुए को भी। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। तो गिवन क्या है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2। sin इनवर्स x को ट्रांसफर कर देते हैं, तो ट्रांसफर करके उस साइड जाके नेगेटिव होगा, तो sin इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x। अब थोड़ा सा आप याद करो इसे, हम कोई क्वेश्चन मान के ऐसे छोड़ देते हैं। इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या होती है। इसके लिए एक फार्मूला हम लोग लर्न किए हैं पहले से, वी नो दैट क्या, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। देन cos इनवर्स x इज इक्वल टू यहां से क्या होगा, sin इनवर्स x को ट्रांसफर करते हैं, तो पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x। थोड़ा सा आप लोग ये देखेंगे कि हमें पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x की जो वैल्यू है वह मिल गई cos इनवर्स x। यही पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x की वैल्यू यहां पे लाके पुट कर देंगे इक्वेशन में, हम लोग के पास आ जाएगा sin इनवर्स y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, cos इनवर्स x। और हम इसे बोल सकते हैं cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स y। Hence
आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक बार इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इससे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम दे सकते हैं, निश्चित रूप से उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के उसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब यहाँ तक कर लीजिएगा, अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।